बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिल साइकिल। ज्यादातर स्टूडेंट इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के रहम करम और फजल से आज आपका कंफ्यूजन इंशाल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल कॉन्सेप्ट आप लेके रहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि ये लेक्चर और ये वीडियो आप अव्वल से लेकर आखिर तक देखें, आपका सारा का सारा कंफ्यूजन इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगा। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मियासिस में जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है आपके लिए है और इंशाल्लाह ताला आपका कंफ्यूजन अल्लाह ताला के रहम करम फजल से खत्म हो जाएगा। आए अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, लेकिन पहले मुझे चाय पीने दे, इसके बाद इंशाल्लाह ताला टॉपिक शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सिल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत से स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज है, लेकिन आज का कंफ्यूजन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के रहम करम फजल से खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि सिल साइकिल क्या चीज है। सिल साइकिल, क्योंकि सिल साइकिल के डिफिनीशन से पहले आप ये अपने बात जहन में नोट कर लें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ख्वाह वो प्लांट्स हो, ख्वाह वो एनिमल हो, ख्वाह वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, हर किसी का ये ख्वाहिश होता है कि हम ग्रोथ करें, हमारा नस्ल जो है बढ़ जाए और हम जो है इस जिंदगी में, दुनिया में जो है एक सस्टेंस लाइफ को जो क्या करे, बरकरार रखे। तो इसके लिए लाजिम ये है कि वो अपना जो है साइज को बढ़ाए, अपने जो है आर्गन को बढ़ाए, अपने जो है सेल्स को बढ़ाए, अपनी तादाद को बढ़ाए। तो इसके लिए जो सारे के सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ख्वाह वो हो एनिमल हो, ख्वाह वो प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन हो, ख्वाह कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें जो है सेल का डिवीजन हमेशा रहता है, सेल का डिवीजन होता है, सेल इंक्रीज होता है, सेल के नंबर्स इंक्रीज होते हैं। तो इसके लिए लेकिन सेल का नंबर इंक्रीज होना एक जो है मामूली बात नहीं है, एक ऐसा बात नहीं कि बस सेल जो चाहे एक से दो हो जाए, दो से एक से चार हो जाए। इसके लिए जो है इनके बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंसेस है डेली लाइफ में। सेल साइकिल का जो डिफिनीशन है बहुत ही आसान डिफिनीशन है, मैंने इधर बोर्ड पर लिखा हुआ है। It is a regulated sequence of different events that occurs between one cell division and the next. इसका मतलब है, मैं अब डायग्राम के जरिए से आपको समझाऊंगा। डायग्राम के जरिए से आप इंशाल्लाह ताला जल्द समझ जाएंगे। ये इसका मतलब ये है कि ये एक रेगुलेटेड, बाकायदा रेगुलेटेड सीक्वेंस है डिफरेंट इवेंट्स का, कि इनमें मुख्तलिफ किस्म के मराइल होंगे सेल में, ठीक है, जिसकी वजह से सेल जो है एक सेल डिवीजन करेगा और इसके बाद वो नेक्स्ट सेल डिवीजन करेगा। इसका मतलब ये है, जब एक सेल को सिग्नल मिल जाता है कि आपको डिवाइड होना है, तो इसमें साइकिल शुरू हो जाता है, इनका जो है तैयारी शुरू हो जाती है और आखिर में एक सेल जो है डिवाइड हो जाता है। फिर जब वो सेल डिवाइड हो जाता है, नए सेल बनते हैं, जब वो भी मिच्योर हो जाते हैं तो इसको भी सिग्नल मिलता है कि आपको भी डिवाइड होना है। तो ये जो सारे जो मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होते हैं एक सेल डिवीजन और दूसरे सेल डिवीजन के दरमियान, इसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। आए डायग्राम के जरिए से आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सोमैटिक सेल है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, एक सोमैटिक सेल है, स्किन का स्किल है, स्टमक का स्किल है, व्हाटएवर, ठीक है। ये सेल जो है मैच्योर हो चुका है, अब इनको सिग्नल मिल चुका है कि आपको डिवाइड होना है, तो ये सबसे पहले सेल साइकिल को स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें बहुत से क्या होंगे, इवेंट्स होंगे, इवेंट्स के मुख्तलिफ किस्म के मराइल होंगे। ऐसा नहीं है कि बस सेल को सिग्नल मिल जाता है और वो डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स होंगे और सारे के सारे इवेंट्स हम अब पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से इवेंट्स है, ठीक है। लेकिन अब इसमें इवेंट्स स्टार्ट हो चुके हैं और जब इवेंट्स स्टार्ट हो चुके हैं और इस इवेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो सेल हमारे पास आखिर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। किस में, दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। मैंने इधर सोमैटिक सेल लिया है, ठीक है। सोमैटिक सेल का मतलब है कि आम बॉडी सेल लिया है मैंने, इधर मैंने सोमैटिक सेल लिया। तो इनमें मुख्तलिफ किस्म के इवेंट स्टार्ट हो गए। अब हम वो इवेंट हम पढ़ेंगे और ये सेल हमारे पास क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये जो सेल है रफ्ता रफ्ता ये भी बढ़ेंगे और आखिरकार ये भी इस तरह मैच्योर हो जाएगा और इसको भी
کیا ملے گا؟ پھر سگنل ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ ڈیوائڈ ہوں گے کس میں؟ دو میں۔ تو اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سائیکل وہ پروسیس ہے، وہ جو ہے ایک سیکوینس ہے ڈیفرنٹ ایونٹس کا۔ جب ایک سیل جو ہے میچور ہوتا ہے، ایک سیل اور اس کا ڈویژن ہوتا ہے، اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیل سائیکل کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ایک سیل اپنا سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے، جب وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے تو دوبارہ وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اس طرح جاری رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بعض ایسے سیل ہے جو لائف ٹائم کے لیے سیل سائیکل میں رہتے ہیں، بعض ایسے سیل ہوتے ہیں جو کچھ زندگی کے کچھ ادوار میں وہ سیل سائیکل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ سیل سائیکل نہیں کرتے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو جاتے ہیں سیل سائیکل کے لیے، لیکن پھر وہ دوبارہ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم جا کر آگے پڑھیں گے کہ وہ کون کون سے سیلز ہیں جو پاس جو ہے سیل سائیکل کے تین جو ہے مین جو پیجز آتے ہیں کہ سیل سائیکل جو ہے مین تین سٹیپس میں ہوں گے، مین 3 فیجز میں کمپلیٹ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو سیل سائیکل کا جو سٹیپ ہے، فیز ہے، وہ کیا ہے؟ انٹر فیز ہے۔ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈیویژن فیز ہے، اور تیسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ سائٹوکائنیسس ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آج ہم کیا پڑھیں گے؟ انٹرفیز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم ڈیویژن فیز پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر سائٹوکائنیسس پڑھیں گے۔ لیکن اب ادھر آتے ہیں انٹرفیز میں۔ لیکن ڈیویژن فیز میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیویژن فیز میں خاص کر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ نیوکلس ڈیوائڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ڈیوائڈ ہوتا ہے؟ نیوکلس ڈیوائڈ ہوتا ہے، اور آخر میں سائٹوکائنیسس ہوتا ہے، اور سائٹوکائنیسس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے سیل بالکل ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اور سیل کی جو ہے ڈویژن کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ انٹرفیز ہے۔ انٹرفیز کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی ڈویژن فیز پڑھیں گے، ڈویژن فیز کے بعد ہم انشاءاللہ سائٹوکائنیسس پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ڈویژن فیز میں ہم نیوکلس کا ڈویژن پڑھیں گے، اور نیوکلس ڈویژن کے ہونے کے بعد سائٹوپلازم کا جو ڈویژن ہے اس میں ہم کس میں پڑھیں گے؟ سائٹوکائنیسس میں پڑھیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج ہم کیا پڑھیں گے؟ انٹرفیز پڑھیں گے۔ انٹرفیز کیا ہے؟ The resting or preparatory phase in which cell are ready to divide prepare itself for cell division۔ یہ ہمارے پاس ایک ریسٹنگ پیج ہے، ایک پریپریٹری سٹیج ہے، کیونکہ اس میں جو سیل جو ہے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ پریپیئر کرتا ہے۔ یہ پریپریٹری سٹیج اور ریسٹنگ پیج کہ جس میں سیل جو ہے خلیہ جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، اپنے آپ کو ریڈی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹو ڈیوائڈ، کہ وہ ڈیوائڈ ہو جائے۔ پریپیئر ایٹسیلف فار ڈیویژن، اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ ڈیویژن کے لیے جو ہے تیار کرتا ہے، اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے پاس سیل سائیکل میں سب سے جو ہے لانگسٹ فیز جو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ انٹرفیز ہے، کیونکہ اس میں سیل کی تیاری ہوتی ہے، اور جب اس میں جو کچھ سیل کو درکار ہوتا ہے، نیڈ ہوتا ہے، ریکوائرڈ ہوتا ہے، سیل اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، ان کو جو ہے بناتے ہیں، اور پھر اس کی جو ہے پروف ریڈنگ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان میں غلطیاں نکالتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سیل جو ہے ڈیویژن فیز میں داخل ہو جاتا ہے، اور ڈیویژن فیز میں سیل جو ہے اس کا نیوکلس جو ہے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، اور آخر میں سائٹوکائنیسس ہوتا ہے، اور سیل بالکل جو ہے ایک سیل سے 2 سیل بنتے ہیں، جو سومیٹک سیل میں، یا 4 سیل بنیں گے میاسس میں، ٹھیک ہے؟ تو انٹرفیز ہمارے پاس ایک پریپریٹری یا ریسٹنگ فیز ہے، جس میں سیل جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پریپیئر کرتا ہے، تیار رکھتا ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو کیا کرے؟ ڈیوائڈ کرے، اور یہ ہمارے پاس سب سے لانگسٹ پیج ہوگا۔ اب آتے ہیں انٹرفیز میں ہمارے پاس 3 جو ہے فیزز ہوں گے۔ انٹرفیز میں ہمارے پاس 3 فیزز، ایک جو ہے G1 فیز، دوسرا جو ہے ایس فیز، اور تیسرا جو ہے ہمارے پاس یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ ایونٹس ہیں۔ اس طرح ہم نے سیل سائیکل میں پڑھا کہ سیکوینس آف ڈیفرنٹ ایونٹس، یہ تو سارے ایونٹس ہیں۔ اب انٹرفیز بھی ایک ایونٹ ہے، اور انٹرفیز میں اندر اب G1 فیز بھی ایک ایونٹ ہے، اس فیز بھی ایک ایونٹ ہے، اور اس طرح G2 فیز بھی ایک ایونٹ ہے۔ تو اب انٹرفیز میں ہمارے پاس جو ایونٹ آتے ہیں G1 فیز، اس فیز اور G2 فیز آتے ہیں۔ تو اب G1 فیز میں کیا ہوگا؟ G1 فیز کا مطلب یہ ہے کہ گروتھ فیز، کیا؟ گروتھ فیز۔ زیادہ تر کتابوں میں ادھر G1 فیز کو گیپ بھی لکھا ہوا ہے، گیپ کا مطلب ہے وقفہ۔ تو زیادہ تر بکس میں گیپ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن ان کے لیے کریکٹ جو ہے کانسیپٹ جو ہے وہ گروتھ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ان میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا جو انٹرفیز ہوتا ہے جو G1 فیز، ان میں سیل کا گروتھ ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ مناسب جو ہے ادھر جی کے لیے ہمارے پاس کیا ہوگا؟
ग्रोथ होगा। ग्रोथ फेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ इन साइज, इनमें सेल जो है ग्रो करेगा, नॉर्मल साइज से वो बढ़ेगा, क्योंकि अब वो अपने आप को सेल डिवीजन के लिए तैयार करना है। तो इसलिए सबसे पहले उसको ग्रो करना होगा, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स को, क्रोमोसोम को करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, डीएनए को डुप्लीकेट करेंगे, तो जाहिर बात है कि सेल की साइज को जो है वो इंक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा सेल प्रिपेयर आरएनए एंजाइम प्रोटीन, इसके अलावा जो सेल जो आरएनए प्रोटीन और एंजाइम, वो भी मुख्तलिफ किस्म के जो आरएनए एंजाइम और प्रोटीन सेल के लिए जो दरकार होते हैं, वो क्या करेंगे, G1 फेज में प्रिपेयर करेंगे। इधर आप देखें, ये हमारे पास G1 फेज है, तो इसमें ग्रोथ होगा, आरएनए एंजाइम प्रोटीन प्रिपरेशन होगा अगर, और ये हमारे पास अब नॉर्मल सेल है, अभी इसमें जो है अब ग्रोथ का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है, रफ्ता रफ्ता उस साइज में क्या करेगा, बढ़ेगा। दूसरा हमारे पास आता है इंटरफेस में इस पेज का मतलब है आपको है सिंथेसिस पेज। क्या, सिंथेसिस पेज का क्या मतलब है कि इसमें जो है डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, इसलिए इस मुनासिबत से इसका नाम जो है इंटरफेस का जो दूसरा इवेंट है, इसका क्या नाम दिया गया है, इस पेज दिया गया है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स, इसमें जो है क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगे। क्या होंगे, डुप्लीकेट, अपना कॉपी जो है क्रिएट करेंगे, अपना एक और कॉपी बनाएंगे, डबल होंगे क्रोमोसोम। ठीक है। और वो अब एक क्रोमोसोम जो है इसमें क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड आएंगे। तो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, वो भी क्या होगा, वो रिप्लिकेट होगा, वो अपना एक जो है कॉपी पैदा करेगा। और इधर क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, इधर क्रोमोसोम जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होगा। इधर आप देखें, मैं आपको इधर आप देखें, ये हमारे पास इस पेज है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सिंगल क्रोमोसोम है, लेकिन इस पेज में इसका क्या होता है कि इसका जो है डुप्लीकेशन होता है। तो इस तरह हमारे पास जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आता है वो इस तरह आता है। ये हमारे पास क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड होता है, और ये एक सेम सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं। ठीक है। तो इनमें इस तरह फिर क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर हो जाता है, किस तरह हो जाता है, इस तरह हो जाता है, डबल स्ट्रक्चर हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल स्ट्रक्चर हो जाता है, सिस्टम और क्रोमेटिड पर वो मुश्तमिल हो जाता है। क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, ये आप समझ गए। सेल ग्रोथ कंटिन्यू, इसका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होता है, रफ्ता रफ्ता वो अपना जो G1 फेज में उन्होंने ग्रोथ शुरू की थी, अब जो इस पेज में इसका ग्रोथ भी वो वही कंटिन्यू करेगा। ठीक है। प्रोटीन एंजाइम सिंथेसिस कंटिन्यू, इस तरह G1 में उन्होंने प्रोटीन और एंजाइम का जो है प्रोडक्शन शुरू की थी, सिंथेसिस शुरू की थी। तो इस तरह जो है इस पेज में भी इसका जो है प्रोटीन एंजाइम, इनका जो है सिंथेसिस, इनका जो प्रोडक्शन है वो जारी रहेगा। ये हमारे पास इस पेज है, इनमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स होंगे, डीएनए रेप्लिकेशन होंगे। ये अहम पॉइंट्स है, इस पेज में अहम पॉइंट जो है आपको ये जो है समझना होगा, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। अब इंटरफेज में जो आखिरी फेज आता है हमारे पास, वो क्या है, G2 फेज। G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में ग्रोथ कंटिन्यू, सेल का जो ग्रोथ उन्होंने G1 में शुरू किया था, अब G2 में भी उसका जो है ग्रोथ इस तरह जारी रहेगा। ठीक है। और डीएनए रिप्लिकेशन चेक, इधर जो हमारे पास इस पेज में जो डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ था, डीएनए ने अपनी जो कॉपी बनाई थी, इनका जो है प्रूफ रीडिंग होगी, इनको चेक किया जाएगा कि खुदा न ख्वास्ता इनमें कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो इसको दोबारा से जो है इस पेज को रिपीट करना होगा और ये गलती निकालना होगा। ठीक है। तो इनमें जो है G2 पेज में डीएनए रेप्लिकेशन चेक किया जाएगा। अब हम इस पर बहस करने वाले हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है इसका सिंथेसिस होगा। इसके बाद हमारे पास रिप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल, जो हमारे पास सेंट्रियोल इससे जो स्पाइनल फाइबर फिर जो डिवीजन फेज में एराइज होंगे, खासकर जो प्रोपेज में इनसे जो है हमारे पास जो सेंट्रियोल जो है इनसे स्पाइनल फाइबर एराइज होंगे। हमारे पास जो सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन होगा वो किस में होगा, G2 फेज में होगा। ठीक है। ये हमारे पास G2 फेज, इसमें जो है सेल ग्रोथ का जो है जारी रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, मुख्तलिफ ट्यूबुलिन और सेंट्रियोल वगैरह, इसका ये क्या होगा, जो है सिंथेसिस जारी रहेगा। जब हमारे पास इंटरफेस कंप्लीट हो जाएगा, अब जो है सेल बिल्कुल रेडी है कि अब वो जो है एम फेज में जो है एंटर हो जाए। मतलब ये है कि वो डिवीजन फेज में एंटर हो जाए, माइटोसिस में या मियासिस में एंटर हो जाए। ठीक है। लेकिन इससे पहले
इधर हमारे पास जो इंटरफेस हुआ है, इंटरफेस में हमारे पास अल्लाह ताला ने तीन चेक पोस्ट पैदा किए, तीन चेक पॉइंट पैदा किए। एक चेक पॉइंट हमारे पास G1 में है, एक जो हमारे पास इसमें है, और एक हमारे पास किस में, G2 में है। और टोटल जो है, जो सेल साइकिल में हमारे पास जो चेक पॉइंट है वो 4 है। एक जो चेक पॉइंट है हम इनकी इंशाअल्लाह ताला मेटाफेज में पढ़ेंगे, मेटाफेज के दौरान पढ़ेंगे। लेकिन टोटल जो चेक पॉइंट्स होते हैं सेल साइकिल में वो 4 होते हैं, और 3 जो हमारे पास इंटरफेस में होता है। 3 इंटरफेस में इसलिए होता है, इंटरफेस जो है ये लाजिमी स्टेप है, और इनमें जो सेल जो कुछ तैयार करता है, फिर डिवीजन के दौरान वही जो है उन्होंने जो कुछ तैयार किया होता है, जो कुछ उन्होंने डुप्लीकेट किया होता है क्रोमोसोम और जो डीएनए, सारा का सारा जो इन्हिसार जो है क्रोमोसोम पर है। तो फिर वो क्रोमोसोम जो है एक सेल में जाएंगे और दूसरे सेल में जाएंगे, और इस तरह डीएनए का सही होना, क्रोमोसोम का सही होना, ये लाजिमी बात है। ठीक है, तो G1 फेज में हमारे पास एक चेक पॉइंट होगा जिसमें ये देखा जाएगा अगर क्रोमोसोम में कोई गलती है, क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट है, तो इसको रिमूव किया जाएगा। अगर क्रोमोसोम में ऐसे डिफेक्ट पाया जाए जो सेल डिवीजन के काबिल ना हो, वो आगे जाकर जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां या मुख्तलिफ किस्म के डिफेक्ट्स पैदा करते हैं, तो इसी ही पॉइंट पर सेल को ख़त्म किया जाएगा, इनका जो है सत्यानाश किया जाएगा, उनको जो है ख़त्म किया जाएगा एक मैकेनिज्म के ज़रिए से। तो अगर ऐसा डिफेक्ट हो, जो ऐसा एरर हो जो सही नहीं किया जा सकता, सेल इसको ठीक नहीं कर सकता, तो खुद ब खुद ये सेल जो है अपने आप को डिस्ट्रॉय करेगा। ऐसा डिफेक्ट है कि वो ठीक किया जा सकता है, इनको जो है रिप्लेस किया जा सकता है, तो फिर सेल उसको ठीक करेगा और फिर जो है सेल आगे जाएगा दूसरे इवेंट में। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो चेक पोस्ट है या चेक पॉइंट है हमारे पास इस पेज में, इस पेज में ऐसा होगा कि जो डीएनए का जो है रेप्लिकेशन हुआ है, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ है, उसको चेक किया जाएगा। आया ये जो डीएनए जो है सही तरीके से इसका रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, जो क्रोमोसोम का सही तरीके से डुप्लीकेशन हुआ है नहीं हुआ है। अगर इसमें एरर आया तो फिर इसको दोबारा से ठीक किया जाएगा, और डीएनए में डीएनए की रेप्लिकेशन में अगर मिस्टेक हो तो इसको दोबारा से ठीक किया जाएगा। अगर क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन में कोई एरर हो, गलती हो, तो उसको भी दोबारा से ठीक किया जाएगा। सेल तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक कि जो डीएनए रेप्लिकेशन और जो है क्रोमोसोम डुप्लीकेशन करेक्ट न हो जाए। और जब ये करेक्ट हो जाए तो ये सेल फिर दोबारा जो है G2 फेज में एंटर हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारे पास आखिर जो है G2 में भी एक चेक पोस्ट है, एक चेक पॉइंट है, जिसमें ये दोबारा देखा जाएगा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। इनमें दोबारा डीएनए का जो है रेप्लिकेशन ठीक किया जाएगा। इसके अलावा जो सारे प्रोटीन वगैरह, इनको चेक किया जाएगा कि आया जो सेल डिवीजन के लिए जो एंजाइम लाजिमी है, जो प्रोटीन लाजिमी है, स्पंडल फाइबर वगैरह, वो ठीक है या नहीं ठीक। ये सब कुछ जो है एक रिपेयर एंजाइम के जरिए होता है। जब अगर कोई गलती हो तो वो रिपेयर एंजाइम के जरिए से जो है सब कुछ क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है, एरर रिमूव किया जाता है। और एक जबरदस्त प्रूफ रीडिंग के मैकेनिज्म होता है सेल में जी, एक प्रूफ रीडिंग होता है, और इसके जरिए से जो गलतियां निकाली जाती है, फिर इसको क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। अब आते हैं कि एक सेल कितना टाइम लगेगा कि वो सेल साइकिल कंप्लीट करे। अगर हम ह्यूमन की जो है एपिथेलियल सेल ले ले तो वो तकरीबन 20 घंटे लेता है। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेटली 20 घंटे। अगर हम ओनियन की जो एक सेल ले ले, हम इनकी जो बात करें, वो तकरीबन सेल साइकिल में 10 घंटे लेते हैं। तो ये जो सेल साइकिल है, इनका दौरानिया जो है, जो इनका जो ड्यूरेशन है, वह सेल पर डिपेंड करता है। ठीक है, वह मेटाबॉलिक रेट पर डिपेंड करता है, और साथ साथ जो है स्पीशीज पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था, ये क्या था, सेल साइकिल था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, लेकिन सेल डिवीजन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो है न्यूक्लियस का डिवीजन पढ़ेंगे, केरोकाइनेसिस। ठीक है, और इसके बाद हम केरोकाइनेसिस के बाद हम क्या पढ़ेंगे, साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, इसके बाद हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और सेल जो है डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए, बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।